किसी ने इस पे केस करा था कि ये स्कैम है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये स्कैम नहीं है, इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल नॉट अ चांस। तो ऐसे ही बिज़नेस लीगल हो गया। अब इसको बिज़नेस देखते देखते बहुत सारे बिज़नेस बढ़ गए कि माई 11 सर्कल आ गया, वो रमी प्ले आ गया, वो पोकर आ गया, बहुत सारे बेटिंग ऐप्स आ गए। तो इसको देखते देखते बहुत सारे बिज़नेस बढ़ गए। तो आज मैं बताता हूँ इन सारी बेटिंग ऐप्स का रेवेन्यू मॉडल कि ये पैसे कैसे कमाते हैं और आर दे स्कैम और नॉट। सबसे पहले ना मेरे को इस बारे में बात करनी है कि स्कैम है कि नहीं है। तो अगर तुम देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि स्कैम नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। बाकी बात करें कि ये स्कैम है कि नहीं, मेरा ओपिनियन क्या है इसमें, तो मेरे हिसाब से नहीं। ये देख लो यार, अगर ये तुम्हारे 50,000 रुपये ले लेता एक नॉर्मल बंदे के लिए, 30-20 हज़ार ले लेता, तब उसके लिए बहुत बड़ी बात होती कि यार ये इसने मेरे इतना पैसा ले लिया। लेकिन वो लिटरली ले रहा है 50 से लेकर 1,000 रुपये तक, ठीक है, इतना उसकी रेंज होती है टूर्नामेंट की। तो वो अगर इतने पैसे ले रहे तो तुम्हें दिक्कत क्या है, ठीक है, 1,000 रुपये में क्यों रो रहे हो तुमने पैसे गंवाए हैं, तुम्हारे इट्स अ गेम ऑफ स्किल कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भाई मेरे को तो स्कैम लग रहा है, भाई इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद ऑर्डर दे दिया, तो तुम कैसे बोल सकते हो स्कैम है। मुझे कुछ वो नहीं पता कि ये स्कैम है कि नहीं है, बट मैं तुम्हें इसका आज ये बताऊँ, बट मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ इसका रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं ड्रीम 11 का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ड्रीम 11 शुरुआत हुई थी हर्ष जैन ने, जो कि एक बिलियनर का बेटा है उसने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। और आज ये कंपनी है $800 मिलियन की, ठीक है। इसमें इस कंपनी का ना जो पैसा जाता होगा ना, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ ये कितना पैसा कमाता है और इसका रेवेन्यू जो मॉडल है ना, बिजनेस मॉडल, वो कितना बढ़िया है। तो अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू मॉडल की। तो तुमने सोचा होगा ना यार ये इतने पैसे दे रहा है तो ये पैसे कैसे कमाता होगा। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये 20% कमीशन लेता है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ पर टूर्नामेंट पे। लेट्स जस्ट से एक टूर्नामेंट है 1.2 करोड़ का, कि इसमें इतने पैसे मिल जाएंगे भाई, 1.2 करोड़ मिल जाएंगे विनर्स को, सिर्फ विनर्स को। तो अगर 1.2 करोड़ का वो है प्राइस पूल है और 50 बंदों ने, और जो एंट्री फीस है वो है 50 रुपये, और 3 लाख बंदों ने ज्वाइन करा, तो 1 करोड़ 50 लाख बन जाते हैं। 1 करोड़ 50 लाख का रेवेन्यू हो जाता है। अब अगर 1.2 करोड़ इन्होंने दे दिया एज प्राइस पूल, तो 30 लाख इनका बच गया एज देयर ओन रेवेन्यू। और बाकी ये बहुत सही मॉडल है सच में यार। बेटिंग ऐप ओनर हमेशा ही कमाएगा, देयर इज़ नो विन एंड लॉस, वो हमेशा ही कमाएगा। तो इन्होंने तो 30 लाख कमा लिए। अब ये 30 लाख तो लगा हुआ बहुत है, लेकिन इनके और टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं, टूर्नामेंट होता रहता है। जब आईपीएल का सीज़न आता है तो ये पीक करता है। अब ऐप्स ने क्या करा कि आईपीएल का सीज़न नहीं करा, सिर्फ आईपीएल के सीज़न में नहीं, पूरे सीज़न में, पूरे मैचेस में कर दिया कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है तो उसमें भी मैच बना ले भाई, ठीक है। तुमने जब भी ड्रीम 11 खोला हो तुम्हें पता होगा कि प्लेयर पे बेट करना होता है, प्लेयर की परफॉर्मेंस में, कोई परफॉर्म करेगा उससे तुम्हें पॉइंट्स मिलता है और तुम लीडर बोर्ड में आते हो एक रेंज में। तो वो लीडर बोर्ड में जो टॉप पे होते हैं वही इतना पैसा कमाते हैं। तो तुम्हें ये समझना होगा। तो ये ऐसे पैसे कमाता है। तो बाकी इनका जो मेन पैसा होगा वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता होगा, क्योंकि अगर इतना रेवेन्यू बच रहा है और एडवर्टाइजमेंट तुमने देखो 222 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ है ड्रीम 11 का फॉर आईपीएल स्पॉन्सरशिप, जो कि बहुत होता है। और ये इतना कर भी सकते हैं, $800 मिलियन की कंपनी है। इट इज़ गोइंग टू ओवर इन्वेस्टर ने इसकी इतनी वैल्यू लगाई है, 8 बिलियन तक इन्वेस्टर ने इसकी वैल्यू करी है। तो बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है और इसको देखकर बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। तो हाँ, अगर बैटिंग करनी है तो कभी बैटिंग मत करना, उसमें जीतना हारना मत, बैटिंग को ऑर्गेनाइज कराना।